सम्मान। युगों युगों से होता, युगों युगों से होता हमको इस पर अभिमान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। युगों युगों से होता, युगों युगों से होता हमको इस पर अभिमान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। इसकी शान बढ़ाने को तो कितनों ने सरवार दिए, कितनी बहनों ने भाई, कितनी माँओं ने लाल दिए। इसकी शान बढ़ाने को तो कितनों ने सरवार दिए, कितनी बहनों ने भाई, कितनी माँओं ने लाल दिए। खून की होली खेल खेल कर, खून की होली खेल खेल कर बढ़ा देश की शान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। युगों युगों से होता, युगों युगों से होता हमको इस पर अभिमान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। लाल किले के ऊपर जब लहराता झंडा देखा है, अमर शहीदों की कुर्बानी याद दिलाता देखा है। लाल किले के ऊपर जब लहराता झंडा देखा है, अमर शहीदों की कुर्बानी याद दिलाता देखा है। भारत माँ की आजादी, भारत माँ की आजादी उसका ही है परिणाम। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। युगों युगों से होता, युगों युगों से होता हमको इस पर अभिमान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। इस झंडे के नीचे रहते प्रेम से मिलकर हम सारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिल है एक हमारे। इस झंडे के नीचे रहते प्रेम से मिलकर हम सारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिल है एक हमारे। एक दूजे के अंदर साहिल, एक दूजे के अंदर साहिल बसती है अपनी जान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। युगों युगों से होता, युगों युगों से होता हमको इस पर अभिमान। शान
तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान, शान तिरंगा है अपनी करते हम सम्मान। अरे कुछ तो उत्साह रखो, आज कौन सा दिन है पता है? हाँ, 26 जनवरी। कितना उत्साह भरा होना चाहिए प्रत्येक देशवासी में। यह हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, हम हर वर्ष इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ, राष्ट्रीय पर्व है ना हमारा, बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। अब कुछ लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दोनों अलग अलग क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय पर्व आज़ादी का दिन, तो उसका कारण पता नहीं है। तो आज हम उस कारण को भी अच्छे से जान लेते हैं। अब 15 अगस्त को हमारा देश, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को गणतंत्र दिवस को स्थापित हुआ था, गणतंत्र राज्य हम का जन्म हुआ था। इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना जो संविधान है वो लागू हुआ था। जो अधिनियम पहले अंग्रेजों का 1935 से जो अधिनियम 250 वर्ष से जो उनका हमारे ऊपर अधिनियम लगता था, भारत सरकार ने उसको हटाकर और अपने संविधान को स्थापित किया और पूरे विश्व में हमारा गणतंत्र, स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश हमारा बना। उस उपलक्ष्य में हम हर वर्ष यह गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यह जो गणतंत्र दिवस और आज़ादी की बात, तो शुरुआत थोड़ी सी हम समझें तो आप देखें, ये जो महाभारत का महाप्रलयकारी महायुद्ध, विश्व का महायुद्ध जो हुआ, उसमें बहुत बड़ा विनाश हुआ, विनाशकारी युद्ध। तो उस विनाश में हमारी विद्या लुप्त हुई, तो विद्या लुप्त होने से संस्कार लुप्त हुए। अब आप सोचो, जिस देश के समाज के विद्या लुप्त हो जाती है, संस्कार लुप्त हो जाते हैं, तो फिर उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे देश का भी पतन प्रारंभ हो गया और उस पतन में क्या हुआ, हम गुलाम हो गए। 1000 वर्ष की गुलामी भोगी है हमने। आपको आश्चर्य लगेगा, दुनिया के सारे इतिहास को खोलकर देख लो, किसी भी देश ने, संसार के किसी भी देश ने 1000 वर्ष की लंबी गुलामी नहीं भोगी। मात्र हमने 1000 वर्ष की गुलामी भोगी है। 750 वर्ष मुसलमानों की गुलामी भोगी और 250 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी भोगी। तो 1000 वर्ष गुलामी भोगने के बाद भारत माँ हमारी गुलामी की जंजीरों में छटपटा रही है। और तब जाकर कुछ महापुरुषों, जो अतिशय बहादुर और जिनके रग रग में, नस नस में देश प्रेम हिलोरे मारता है, ओतप्रोत हैं जो देश प्रेम से, हमारे स्वतंत्र सेनानी, जो कुछ लोग उन्होंने शुरुआत की, स्वतंत्र अपना देश को स्वतंत्र करने की और स्वतंत्रता की मशाल उठाई। और फिर उन लोगों ने क्या किया, और भी जो अपने देशवासी थे, हजारों लोग, फिर उनको जागृत किया और हजारों लोग, लाखों लोग और करोड़ों लोग उनके साथ फिर जुड़ते गए। और लाखों लोगों की शहादत के बाद आज हमें यह शुभ अवसर मिला है कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस और अपना गणतंत्र दिवस मनाने का हमें ये जो शुभ और सुंदर अवसर मिला है। तो इसका कितना महत्व है। आज के दिन यो जितने भी परिचित
और गुमनाम लाखों ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो कुछ लोग तो बहुत ही परिचित हैं और कुछ बेचारे गुमनाम जिनका किसी को नाम तक नहीं पता, उन लोगों ने भी देश की आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद करके और अपनी जान प्राण न्यौछावर कर दिए। तो हम सब इस दिन उन सारे स्वतंत्र सेनानियों को हम हृदय से सच्चे दिल से भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो परिचित नाम है, उन परिचित नामों में आज हम एक प्रसंग लेते हैं लाला लाजपत राय का। तो लाला लाजपत राय पंजाब शहर में, पंजाब में जो फिरोजपुर शहर में उनका जन्म हुआ। वो स्वतंत्र सेनानी थे और वो जो अपना राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल के प्रमुख नेता थे। उनके पिता बहुत बड़े विद्वान और शिक्षक थे, माध्यमिक स्कूल में, विद्यालय में वो शिक्षक थे, पढ़े लिखे अच्छे परिवार के वो थे। और सबसे बड़ी बात, जो लाला लाजपत राय का, और उस समय पंजाब में लाला लाजपत राय, उसको शेरे पंजाब के नाम से और केसरी पंजाब के नाम से भी उनको जाना जाता था। तो उस समय पंजाब में लाला लाजपत राय, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों इतने सक्रिय थे। इन तीनों त्रिमूर्तियों को लाल बाल बाल इन नाम से इनको जाना जाता था। और इन तीनों ने प्रथम पूर्ण स्वराज्य, देश की स्वतंत्रता का इन तीनों ने प्रथम सबसे पहले इन्होंने ये मुहिम चलाई, आंदोलन किए। फिर इनके साथ अनेक स्वतंत्रता सेनानी जुड़ते गए और इस तरह से अंत में लाखों की शहादत के पश्चात हमें यह आज़ादी का दिन देखने का अवसर मिला। तो यह जो लाला लाजपत राय थे, इनका जो शुरुआत के दिन देखे तो 17 वर्ष के जब थे, तब इस छोटी उम्र में महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य बने। और शिष्य भी कैसे शिष्य, पक्के शिष्य, हृदय से सच्चे शिष्य बने और आर्य समाज के सदस्य बने। और महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर दोनों ने पंजाब में आर्य समाज को और वेदों को बहुत ज्यादा प्रचलित किया। उस समय ऋषि दयानंद सरस्वती का सबसे अधिक कार्य पंजाब में हुआ, क्योंकि ये जो जितने भी शिष्य थे, लाला लाजपत राय, फिर लाला हंसराज, फिर मुंशी राम, जो बाद में श्रद्धानंद के नाम से प्रख्यात हुए, तो इस तरह से ये जितने भी पहले शिष्य बने थे स्वामी अपने दयानंद सरस्वती के, वो इतने सच्चे शिष्य थे। इन्होंने अपने तन मन धन से इतना अच्छे से ऋषि को सहयोग किया, ऋषि के कार्य को अपना कार्य समझकर वेदों को और आर्य समाज को प्रचलित किया। और वेद और आर्य समाज, ये दोनों का तो यही मुख्य कार्य है, देश प्रेम को भी उत्पन्न करना। ईश्वर के प्रति तो प्रेम उत्पन्न करना ही करना है, उसके साथ साथ देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी प्रेम उत्पन्न करना, तो उसका यही परिणाम था। तो लाला लाजपत राय देश के मुख्य स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और उन्होंने बहुत सारे देश की आज़ादी के लिए कितने सारे आंदोलन चलाए। तो उन्होंने प्रथम तो उनका क्या कार्य था कि ये जो लाला हंसराज के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, जो दयानंद एंग्लो विद्यालय बहुत सारे प्रसारित किए। तो उस जिसको आजकल हम पता है डीएवी स्कूल्स एंड कॉलेज के नाम से सब लोग जानते हैं। और बहुत अच्छे से सारे पंजाब में तो बहुत अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटियां डीएवी की है और वहाँ के छात्र इतने सुयोग्य, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और सुयोग्य नागरिक बन के वहाँ से बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके निकलते हैं। इतने अच्छे विद्यालय, उन्होंने ये प्रथम सर्व अच्छा काम किया। फिर श्रद्धानंद
और मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर हिंदू महासभा के कामकाज को भी आगे बढ़ाया और बाद में हिंदू महासभा का लाला लाजपत राय को अध्यक्ष भी बनाया गया। तो इस तरह से उन्होंने ये भी बहुत कार्य किया। फिर इन्होंने अपने देश की आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की नींव, प्रथम नींव लाला लाजपत राय ने रखी और लक्ष्मी इंश्योरेंस उसकी भी नींव लाला लाजपत राय ने रखी, ताकि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो आज़ाद देश में आर्थिक व्यवस्था भी, हमें देश को आर्थिक भी योगदान देना चाहिए। तो इस तरह से ये मुख्य कार्य भी उन्होंने किया। और वो एक लेखक भी थे, पढ़े लिखे थे ना, वो बैरिस्टर थे। उन्होंने हरियाणा में कुछ समय के लिए वकालत भी करी थी। तो वो फिर बाद में पंजाब में उन्होंने क्या किया, लेखक थे तो उन्होंने वंदे मातरम की साप्ताहिक भी निकालना शुरू किया, जिसमें सारा जागरूकता, देश को कैसे आज़ाद करना, देश के प्रेम के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत भूमि के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने के लिए वो साप्ताहिक, जिसको न्यूज़पेपर हम आज बोलते हैं, तो वो छापते थे। अब ये जो अंग्रेज़ों ने बात देखी कि लाला लाजपत राय इतने कांग्रेस के सक्रिय नेता हैं और हर बात में देश के लिए इतना कार्य करते हैं, आंदोलन करते हैं, और साप्ताहिक इनकी ये जो वंदे मातरम भी निकलती है, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, उनकी आंखों में ये खटकते थे ब्रिटिश सरकार के, तो उन्होंने क्या किया, इनको भारत से निष्कृत कर दिया और बर्मा के जेल में जाके उनको रखा। और वहाँ के जेल में उनको इतनी सख्ती से, जो ट्रेन में उनको यहाँ से भारत से बर्मा तक जो ट्रेन में बिठाया, ऐसी ट्रेन में भेजा सारी खिड़कियां भी बंद, अंधेरी कोठरी जैसा, और जहाँ जेल में रखा अंधेरी कोठरी, जहाँ लाइट की रोशनी की व्यवस्था नहीं, कोई अखबार की व्यवस्था नहीं, जो पढ़े लिखे जो अपना पेपर निकालते थे उनकी ऐसी दुर्दशा, बहुत कष्ट झेले उन्होंने। इस तरह से फिर जब वहाँ उनकी वो अवधि समाप्त हुई, तब फिर जब वापिस लौटे, तब उन्होंने क्या किया, सोचा कि पूरे दुनिया में हमारे भारत देश के जो आज़ादी के लिए जो इतनी सहानुभूति चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से प्रस्थान किया। प्रथम ब्रिटिश गए और ब्रिटिश के बाद फिर अमेरिका गए, और वहाँ जाके वहाँ भी अपने, हमारे देश में इनका कितना जुल्म है, कैसा हमें अपने देश को आज़ाद करवाना, इस तरह से वहाँ भी वो मुहिम चलाई। और फिर जब वहाँ के बाद यहाँ जब भारत वापस लौटे, वहाँ उनको अमेरिका में बहुत अधिक समय लग गया, क्योंकि उस समय फिर भारत, ये जो विश्व का पहला महायुद्ध भी प्रारंभ हो चुका था। फिर जब वो भारत में लौटे, फिर यहाँ सक्रियता से उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए, और फिर अंत में क्या हुआ, फिर बीच में की बात है, उनके जो मुख्य कार्य हैं, तो मध्य प्रदेश में बहुत जिसको कहते हैं ना, भयंकर अकाल पड़ा, जबरदस्त अकाल पड़ा, भूखमरा। तो इन्होंने समाज सेवा भी बहुत करते थे, इन्होंने बहुत सारे शिविर लगाए और लोगों की बहुत सारी सेवा की। और जबलपुर और बिलासपुर, वहाँ से 250 अनाथ बच्चों को, बालकों को अपने साथ लाए, और पंजाब का जो अनाथालय है, अनाथालय में इन बच्चों के रहने की अच्छे से व्यवस्था करी। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे कार्य अपने समाज के लिए, बहुत सारे कार्य भी किए। तो अंत में साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन आई तो आंदोलन चले, साइमन गो बैक, बहुत ज्यादा आंदोलन चले, और उस आंदोलन का नेतृत्व हमारे लाला लाजपत राय कर रहे थे। तब अंग्रेजों ने क्या किया, उनको वैसे भी लाला लाजपत राय के साथ बहुत ज्यादा वो उनको ही निशाना बनाया, और आंख मूंदकर लाठीचार्ज प्रारंभ किया, और आंख मूंदकर निशाना उनका लाला लाजपत राय थे। तो उनको इतना अधिक लाठियों से पीटा गया, इतना अधिक लाठियों से पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। जब
लाला लाजपत राय की इस तरह से लाठियों से पीटकर इनकी शहादत की बात पूरे देश में दुख और आक्रोश की लहर फैल गई। सबको बहुत क्रोध आया। तब जो युवा है ना हमारे, तो पंजाब के लाहौर में, वो लाहौर में थे उस वक्त, तो पंजाब लाहौर में युवा बच्चे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने योजना बनाई कि हम इसका बदला, इस साइमन से हमारे लाला लाजपत राय का बदला लेंगे। और पहले तो जब इनकी मृत्यु हुई तो लाहौर में सभा बुलाई गई और उस सभा में लाला लाजपत राय ने ऐसी बात कह दी कि ये जो मेरे शरीर पर अंग्रेजों की एक एक लाठी पड़ी है ना, ये जो ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। 20 वर्ष के अंदर ही ब्रिटिश सरकार का सूर्य अस्त हो गया और हम आजाद हो गए। तो इस तरह से फिर इन तीनों ने, भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव, इन तीनों ने योजना बनाई इनका बदला लेने की। मृत्यु तो 1 महीने के अंदर फिर इन तीनों ने योजना बनाई साइमन को मारना है। तो इस तरह से मोटरसाइकिल पर जो पुलिस अधिकारी जा रहे थे, पुलिस स्टेशन से निकले, तो इन तीनों ने उसके ऊपर गोलियां दाग दी और वो वहीं धाराशायी हो गया। और उसके पीछे जो उसका अंग रक्षक था, उसको भी भगत सिंह ने गोलियों से छलनी कर दिया, पीछा कर रहा था पकड़ने के लिए। तो दोनों मर गए। अब इस अपराध में ब्रिटिश सरकार ने तीनों को पकड़ लिया और तीनों को लाहौर के जेल में फांसी की सजा दी। छोटे छोटे बालक, बहुत छोटी उम्र की। तो इस तरह से ऐसे तो अनेक स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। कितने कष्ट झेलने के पश्चात अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, तब जाके हमें यह आज़ादी का खुली सांस, आज़ादी किसको कहते हैं, आप थोड़ा दिन, 15 दिन खाली जेल में कोई जाके देखे, उसको पता चलेगा कि गुलामी किसको कहते हैं, जेल किसको कहते हैं। तो इस तरह से इतने वर्षों, 1000 वर्ष की गुलामी के बाद जब हम अभी आज़ाद देश में हम श्वास ले रहे हैं, तो हम सब इन स्वतंत्रता सेनानियों का हमारे ऊपर ऋण है। उन्होंने जो इतनी सारी शहादत दी, देश को आज़ाद करवाया, तो देश की आज़ादी का वास्तव में देखें, अब इस वक्त की जब बात करें तो इस वक्त राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति क्या है। तो इस वक्त की अगर हम बात समझे तो देशभक्ति पता है इस वक्त क्या है, देशभक्ति क्या है हमारी सबकी। हम सब जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उस क्षेत्र में हम पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा पूर्वक, कर्तव्य पूर्वक हम जब अपना कार्य करते हैं तो वह देश सेवा है। जैसे एक इंजीनियर है तो बड़ी ईमानदारी से और निष्ठा से वो अपना कार्य करे तो वो देशभक्त है, वो देश की सेवा कर रहा है। एक डॉक्टर है, वो ईमानदारी से कार्य कर रहा है, देश के सारे लोगों की सेवा कर रहा है, तो वो राष्ट्र की सेवा है। एक व्यापारी है, वो ईमानदारी से, बिना किसी भ्रष्टाचार से, बिना किसी मिलावट के, बिना कुछ बेईमानी किए, ईमानदारी से जो वो व्यापार करता है, तो वो एक देश की सेवा कर रहा है। यह देश की सेवा है। और ये जो हमारी माताएं हैं, जो अपने बालकों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं, सुशिक्षित करती हैं, एक अच्छा नागरिक बनाती है, एक नेक इंसान बनाती है, तो वो क्या करती है, वो देश की सेवा करती हैं। एक पिता है जो अपने घर को ईमानदारी से, कर्तव्यपूर्ण चलाता है, वो देश की सेवा करता है। और अंत में हम कहें तो हम जब अपने आप को, स्वयं को ज्ञानवान बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, नैतिक बनाते हैं, प्रामाणिक बनते हैं, तो हम देश की सेवा करते हैं। वो हम देश, राष्ट्र की सेवा, यही तो है।
हमें अपने दोषों को, दुर्गुणों को दूर करना है और उसके साथ दूसरों के दोषों को, दुर्गुणों को दूर करना है। तो यह भी सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। हर वक्त की एक जो बात होती है, समय समय की बात होती है, तो इस समय राष्ट्र सेवा यही है। तो हम सबको क्या करना है, इस प्रकार की राष्ट्र सेवा में हमें भाग लेना है। अब जो हमारा संविधान उस समय बना था, वो संविधान दूसरे देशों की कॉपी की हुई है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता है। वो संविधान पूर्णता से हमारे देश के लिए हितकारी नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली है वो स्वदेशी होनी चाहिए। आप सोचिए, अपनी भाषा में जो बालक सीख सकता है वो अंग्रेजी भाषाओं में नहीं सीख सकता। जब अंग्रेज लास्ट में जा रहे थे तो उसका जो लास्ट का था ना ऑफिसर, उन्होंने सर्वेक्षण किया था, तब उसको पता चला था कि हमारे स्कूल विद्यालय टोटल अंग्रेजों के तब 340 थे। अब अभी आप सर्वेक्षण करो तो लाखों करोड़ों अंग्रेजी स्कूल हैं। अब बताओ, उस समय अंग्रेजों का राज था तो इतने थे अंग्रेजी स्कूल, और अभी हमारा राज है और लाखों करोड़ों अंग्रेजी स्कूल। हमारा स्वयं का तो शिक्षा प्रणाली है ही नहीं। तो हमें ये जब संविधानों में बहुत सारा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारी स्वदेशीय हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, हमारा स्वदेशीय खान पान, हमारी स्वदेशीय वस्त्र, बहुत कुछ हमें इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जो कार्य तो नेताओं का है, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में जो कार्य क्या बना कि हम अपने क्षेत्र में इतने नेक बने, इतने ईमार बने, राष्ट्र के लिए हमारे अंदर प्रेम बड़ा हो। जब हम राष्ट्र के लिए प्रेम पूर्ण बातें करेंगे तब हम कार्य कर पाएंगे। तो हमारा समय हो चुका है, अब हम शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। बोलो भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे